वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करते हैं कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईआईज ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और हमने क्या रणनीति बनाई थी आज के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो बाजार खुला, थोड़ा नीचे गया, नीचे सस्टेन किया, लेकिन वापस से बाजार वहीं पर आकर बंद हो गया। मोटा मोटी जहां पर शुरू किया था बाजार ने, बाजार वहीं पर ही खत्म हो गया। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं तो उसमें आप देख पाएंगे दोनों साइड खत्म हो गया डंगा, मतलब दोनों साइड कॉल में भी माइनस है और पुट में भी माइनस है। तो बाजार फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और एक चीज समझिए, वॉल्यूम कम है। कईयों का क्वेश्चन आ रहा है कि ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम नहीं है। कारण ये है कि ऑप्शन बायर अब हटते जा रहे हैं। स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब कोई बाय करने वाला है नहीं, तो सेलर ऊपर में बेच नहीं सकता। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे, मैंने ये पहले भी कहा है, समझिए। अब कईयों क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास में ये कि ऑप्शंस में वॉल्यूम नहीं है, मतलब ऑप्शंस के प्राइस हाई नहीं है, कि कुछ भी मतलब सस्ता है। अगर आपको दिखाऊं मैं, एक चीज समझिएगा, जैसे 25,200 पर मार्केट है, 25,200 पर मार्केट है। 25,200 का आपका जोड़ा मिल रहा है कितने के ऊपर? आपका 57 और 40, 110 रुपये में। आईवीज देखेंगे 8 और 10 की आईवी है, मतलब कि किसी प्रकार का नहीं है मूवमेंट। इसके पीछे एक सिंपल जो मुझे रीजन समझ में आता है, जो स्ट्रिक्टनेस हो रही है हर जगह के ऊपर, और ऑप्शन बायर्स जिस हिसाब से बाजार से हट रहे हैं, वो एक इंडिकेशन कर रहा है कि आने वाले समय में ऑप्शंस इज अ डेड प्रोडक्ट हो जाएगा। समय लगेगा। वीकली ऑप्शन तो मान के चलिए कि डेड हो जाएंगे। मंथली ऑप्शंस में काम रहेगा क्योंकि वहां पे प्रीमियम हाई है, मूवमेंट थोड़े से हाई मिलेंगे, प्लस सेलर को भी मजा आएगा और ऑप्शन बायर को भी मजा आएगा। लेकिन वीकली के अंदर क्या हो रहा है कि सेलर डर रहा है। 50 रुपए का प्रीमियम बेचना कोई वर्दी नहीं है। 40 रुपए का प्रीमियम बेचना कोई वर्थलेस चीज है। आप 40 रुपीज का, 50 रुपीज का प्रीमियम बेचते हैं, वो छट से 200 रुपए हो जाएगा। इतना ज्यादा रिस्क हो गया अब। तो इसलिए लोग अब मंथली में लीप्स के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, देखिए मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं इस चीज में कॉन्फिडेंट हूं एकदम, आने वाले समय के अंदर ऑप्शंस बंद होंगे। ऐसे नहीं तो ऐसे होंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे होंगे। या तो रेगुलेशन गवर्नमेंट लेके आएगी कि इतने लॉट का साइज होगा, ये हो जाएगा, एग्जाम कर देंगे, ये सारी चीजें करेंगे, या इस प्रकार से इस मार्केट के मैकेनिज्म को खराब कर दिया जाएगा कि ऑप्शन बायर का पैसा लगेगा ही लगेगा और ऑप्शन सेलर भी कमाएगा। लेकिन एक दिन के अंदर ऑप्शन सेलर का ही पैसा उड़ जाएगा, पूरा का पूरा। महीने में जितना कमाएगा उसका एक दिन में उड़ जाएगा, क्योंकि वो सौदा भी नहीं काट पाएगा। इतनी जल्दी स्पाइक आएंगे कि 30-30 रुपए के प्रीमियम 300 रुपए होने में समय नहीं लगते। 10 रुपए का प्रीमियम 200 रुपए होने में कोई समय नहीं लगता, हमने पहले भी देखा है। तो ऐसा होगा और इसको प्रोडक्ट बंद किया जाएगा। जहां पे समझिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है। जिस देश में एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर लोग 1,08,000 करोड़ खो देते हैं, क्या सरकार की मॉरल ड्यूटी नहीं बनती कि उसको बंद किया जाए? अब लोग कंपेयर करेंगे, शराब भी तो बिकती है ना, ये भी तो होता है, उसकी चीजें छोड़ दीजिए, उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी काम करती है जिसको हम सेबी बोलते हैं। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर लोग इतना पैसा खो रहे हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा सूनर और लेटर। किया पहले भी लोगों ने बहुत डिंगे हाँकी थी कि वीकली एक्सपायरी बंद नहीं होगी, एक से भी करके दिखा दे के लो वीकली एक्सपायरी बंद कर दी, उखाड़ लो किसी को उखाड़ना है। ऐसे ही डेली एक्सपायरी बंद कर दी, ऐसे ही वीकली एक्सपायरी बंद होगी, या वीकली एक्सपायरी इतनी खराब हो जाएगी कोई करना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि एक मॉरल ड्यूटी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की एक मॉरल ड्यूटी होती है कि उसके स्टेक होल्डर्स का नुकसान ना हो। ये बात आपको कोर्स बेचने वाले घंटा ही नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको तो अपना कोर्स बेचना है। और मैं कह रहा हूं यही लोग थे जिस समय मैंने कहा था कि वीकली डेली एक्सपायरी बंद होगी, डेली एक्सपायरी बंद हो गई। और वापस बोल रहा हूं, वीकली एक्सपायरी देख लेना, या तो बंद हो जाएगी या इतनी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी कि तुम काम ही नहीं कर पाओगे। ये होगा।
क्योंकि एक स्टेक होल्डर्स को, किसी इंस्टीट्यूट के एक स्टेक होल्डर को जब इतना नुकसान होता है तो उस इंस्टीट्यूशन की एक मॉरल ड्यूटी आ जाती है कि हम उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या किसी प्रकार का उस चीज के ऊपर प्रतिबंध लगाएं जिससे हमारे स्टेक होल्डर्स का नुकसान ना हो। भाई सेबी के स्टेक होल्डर कौन है? गवर्नमेंट है, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये तो स्टेक होल्डर्स हैं, ये तो उसको बना रहे हैं। अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन के स्टेक होल्डर का इतना नुकसान हो रहा है तो वो चीज बंद होगी, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन समय लग सकता है। तो बैक टू द पॉइंट, सॉरी, तो बाजार वहीं पर जाके बंद हो गया। हमने क्या डिस्कस किया था पहले बता देता हूं। मैंने यहाँ पे आपको कल कहा था ऑप्शन सेलर अवॉइड करें। मुझे लगा था कि बाजार में कुछ उथल पुथल हो सकते हैं, लेकिन हुई नहीं। यहाँ पे मैं गलत हो गया। और मैंने आपको कहा था कंडीशनल पुट बाय करना, अगर करो भी तो, अगर 25,050 का लो ब्रेक करे तो। मैंने यहाँ पे साफ लिया, क्योंकि देखिए एक कंडीशन अगर जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक बाजार में आने से कोई मतलब नहीं। और आप देखिए यहाँ पे नीचे आया लेकिन इसने लो नहीं तोड़ा, 25,95 आज टूटा ही नहीं, तो पुट एक्टिवेट भी नहीं हुई, क्योंकि कंडीशनल था वो। क्योंकि जब आप कंफ्यूज होते हैं तो एक लेवल टूटने के बाद ही किया जाता है, अदरवाइज आप नुकसान में ही रहते। हाँ, ऑप्शन सेलर का दिन था, नो डाउट, लेकिन हम नहीं पकड़ पाए इस चीज को, क्योंकि मुझे लगा था कि इतनी जब पुट बाइंग की है तो शायद तक कोई मूवमेंट बड़ा आ सकता है, लेकिन आया नहीं। तो वो चीज है। अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं। 1 आवर की कैंडल में चलते हैं। पहले 1 आवर की कैंडल के अंदर आप देखेंगे बाजार एकदम वहां पर सपोर्ट लिया 25,191 पर 1 आवर कैंडल के ऊपर। अब यहां पे क्या है, देखिए अगर ये आज का लो तोड़े, 25,120 तोड़े, या ऊपर में 25,289 तोड़े, तो ही मूवमेंट आएगा, अदरवाइज मूवमेंट नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये एक्चुअली में ये आता है, अगर आप इसको देखें बड़े टाइम फ्रेम के, अगर मैं हटाऊं यहाँ पर, ये हाइड हो सकता है, चलो डिलीट ही कर देते हैं ना, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये 2 टाइम फ्रेम अगर आपको मैं दिखाऊं तो 25,122 के नीचे और 25,287 के ऊपर निकलेगा तभी बाजार में कुछ कीजिएगा, अदरवाइज कुछ कीजिएगा मत एक बार आप। दूसरी चीज, आपका रुपया कमजोर हो रहा है, 86 के आसपास है, आपका डॉलर मजबूत हो रहा है, और बॉन्ड यील्ड आपकी 4.4 4.5 के आसपास है, तो ये थोड़ी खतरे घंटी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बाजार एकदम न्यूट्रल है, कभी कोई चल जाता है, कभी कोई चल जाता है, कभी कोई चल जाता है, तो थोड़ा कॉशियस है। ये इंडेक्स मैनेजमेंट के हैं। विक्स आपका ऑल टाइम लो के आसपास धीरे धीरे आने की फिराक में है। ये करीबन अभी के लेवल में सबसे नीचे की बंद आई है इसकी। इससे पहले ये बंद आई थी 2024 के अंदर अप्रैल में, उसके बाद ये एक तरफा भागा था, लेकिन उस समय तो इलेक्शन का था। उससे पहले ये काफ़ी समय तक ये इस लेवल के बीच में रहा था 2023 में। उस समय ऑप्शन सेलर का पैसा बहुत बना था, मतलब कि ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से समझिएगा। जून 2023 से, क्योंकि उसमें मार्केट बढ़ने स्टार्ट हुए, जून 2023 से ये करीबन आपका नवंबर 2023 तक, मतलब कि आपका 3-4 महीने यहीं से, इसी महीने से, ऐसे इसी समय में ये नवंबर तक इसी रेंज में रहा था। तो ऑप्शन सेलर का बहुत ही तगड़ा पैसा बना था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये, हाँ, इस रेंज में अगर मंथली में जाता हूँ, थोड़ा सा मंथली के अंदर सही रहेगा। तो इस रेंज में जब बाजार रहते हैं तो बाजार में तेजी बनती है, और तेजी नहीं तो कंसोलिडेशन फेज से बाजार चला जाता है। तो विक्स जब तक नीचे है तो कोई तूफानी करने की सोचिएगा मत। ये अगर विक्स अगर मान लीजिए ऊपर जाता है दिन के दौरान तभी कुछ कीजिएगा, अदरवाइज कुछ कीजिएगा मत, नुकसान लग जाएगा। तो स्टॉक्स की अगर बात करें, HDFC उसी लेवल के ऊपर है,
रिलायंस में इन्फी के अंदर मूवमेंट है क्योंकि वहाँ पे यूएस के अंदर नैस्डैक में तेजी है, लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन में है। अगर 1650 निकलता है तभी इसमें कोई फ्रेश तेजी होगी। नीचे में 1552 तोड़ता है, 50 तोड़ता है, उसके नीचे ही फ्रेश मंदी होगी। ये एक कंसोलिडेशन जोन में फंस गया है करीबन मई, जून और जुलाई से 3 महीने से ये एक कंसोलिडेशन जोन में अब फंस चुका है, तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा। आईसीआईसीआई बैंक सेम कंसोलिडेशन जोन है, कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं है। 1400 के नीचे और 1450 के ऊपर ही किसी प्रकार के इसमें लेवल खुलेंगे, अदरवाइज कोई लेवल नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डाटा पे चलते हैं। डाटा के अंदर सबसे पहले आपका आता है कैश का डाटा। कैश में धुआंधार सेलिंग है एफआईज की, अगर आप देखेंगे तो कैश के अंदर धुआंधार इन्होंने सेलिंग की है। कैश के अंदर इन्होंने सेलिंग की है, एक मिनट, दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज बैड, कॉल लॉन्ग है, गुड, पुट लॉन्ग, ठीक है। कैश के अंदर सेलिंग की है इन्होंने, तगड़ी सेलिंग है कैश के अंदर भी। आपकी 1200 करोड़ का एफआईज ने खरीदा है, 1795 करोड़ का डीआईज ने एफआईज ने सेल किया है। तो मतलब कि ये डाटा तो प्योर नेगेटिव साइड के अंदर है। उसके बाद में फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स 338 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कम हुए, 3300 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट ऐड हुए हैं। तो 1,25,000 से बढ़कर कितने हो गए, 1,21,000 से बढ़कर 1,25,000 हो गए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, नेट शॉर्ट बढ़ते जा रहे हैं। 12 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 35,000 के नेट शॉर्ट 1,25,000 आ गए, 90,000 नेट शॉर्ट बढ़े हैं। बाजार वहीं पर है, तो बाजार कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन कब देगा वी डोंट नो, ठीक है ना, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग है, काट लिए स्टॉक फ्यूचर्स और शॉर्ट भी ऐड कर दिए। शॉर्टिंग धीरे धीरे स्टॉक्स में हो रही है, इतनी नहीं हो रही बट हो रही है। ऑप्शन का डाटा, अब ऑप्शन डाटा क्या बोलते हैं देखिए, 15,000 कॉल लॉन्ग की, 15,000 कॉल शॉर्ट कर दी, 32,000 पुट लॉन्ग की, 32,000 पुट शॉर्ट कर दी। तो एक चीज समझिएगा, बाजार भाई जाने वाला कहीं नहीं है। ये कल का भी जो बाजार है ना, तो आप मान के चलिए कि यहीं पर समाप्ति देने का मूड में है। एक बार लोगों को लगेगा मोमेंट आएगा, लेकिन मुश्किल है। ऑप्शन बायर जो हैं अवॉइड करें, अनलेस लेवल ब्रेक होता है। ट्राई नेक्स्ट वीक ट्राई करें। ऑप्शन सेलर स्ट्रैडल में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक के स्ट्रैडल में काम कीजिएगा, अदरवाइज छुल जाओगे। स्ट्रैडल नेक्स्ट वीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।